नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव के द्वारा लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य नीट अभ्यर्थियों की मांग पर की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2024 की हो चुकी नीट परीक्षा हुई धांधली की निष्पक्ष जांच व नीट परीक्षा को दोबारा कराया जाए, वह भविष्य में इस तरह की धांधली की संभावना न के बराबर हो, इसके लिए उपयुक्त सुधारों सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर आज यह प्रेस वार्ता की जा रही है। यदि प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सांसदों से मिलेंगे और उनके माध्यम से सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। क्या है कि अब इस भ्रष्टाचारी सरकार और एनडीए को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। एनडीए इसमें हम लोगों को बिल्कुल कहीं पे भी ढीले नहीं पड़ना है और पूरा जहाँ पे भी स्वराज प्रेस का, चाहे आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल अगर हमें कहीं धरना और मोर्चा प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी, विधानसभा घेरने की जरूरत पड़ेगी, सीबीएसई बोर्ड करवाए, आप एडेड स्कूलों से करवाइए, सरकारी स्कूलों से करवाइए, क्योंकि वहाँ पे टीचर की नौकरी जाएगी तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और प्राइवेट स्कूल वाले क्या है, वो तो पैसा लेके छुट्टी कर देंगे। तो इसलिए क्या है, इसी और नीट दोनों को रद्द कराना है। धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट अभ्यर्थियों की मांग पर आज रखी गई है। हम लोगों की पहली मांग ये है कि नीट 2024 की पूरी परीक्षा को निरस्त करके दोबारा एग्ज़ाम किसी दूसरी संस्थान जैसे आईआईटी या किसी दूसरे संस्था से कराया जाए। इसके पीछे कारण ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुका है कि नीट एग्ज़ाम की पूरी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कह चुका है कि एग्ज़ाम की पवित्रता नष्ट हो गई है, तो इस एग्ज़ाम को जारी रखना, इसकी काउंसलिंग कराना, ये सब समझ से परे। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि जिस दिन से नीट 2024 का पोर्टल खुला है तब से लेकर के अब तक के इनके पूरे कारनामों की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए और उस जांच की निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में। उसका कारण ये है, कहीं न कहीं से सरकार एनडीए का बचाव कर रही है। इससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ही पूरी जांच होनी चाहिए। हम लोगों की तीसरी मांग ये है कि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको ओएमआर सीट की कार्बन कापी मिलनी चाहिए। पहले के प्री मेडिकल परीक्षाओं में ऐसा होता था, जबकि एनडीए ने ऐसा करना बंद कर दिया है, तो एग्ज़ाम के बाद उनको ओएमआर सीट की कार्बन कापी दी जाए। चौथी मांग हम लोगों की ये है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनको एग्जामिनेशन का सेंटर ना बनाया जाए, क्योंकि सीपीएमटी 2015 में भी रामेश्वरम से एक पेपर लीक हुआ था। प्राइवेट कॉलेज है, सेंट फिडलिस एक विकास नगर में है, वहाँ पे टॉप 24 में 10 बच्चे थे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। तो प्राइवेट सेंटरों को एग्जामिनेशन सेंटर ना बनाया जाए। सरकार नए परीक्षा केंद्र जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, राजधानी स्तर पे बनवा सकती है। सारी परीक्षाएं वहीं करवाई जाए। और एनडीए में जिस तरीके से धांधली बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने, छात्रों ने मोदी जी पे भरोसा लगभग खो दिया है। इसलिए हमारी अगली मांग ये है कि जो स्टेट पीएमटी की व्यवस्था थी, जैसे पहले सीपीएमटी होता था, उसको दोबारा बहाल किया जाए। स्वराज आंदोलन ट्रस्ट का एक अभियान है कि वो उत्तर प्रदेश के सांसदों से मिलेगा और उनसे ये निवेदन करेगा कि वो संसद में सीपीएमटी को दोबारा लागू कराने की मांग को उठाएं, क्योंकि एक प्रदेश के एग्ज़ाम को दोबारा कराना आसान होता है। पूरे देश में जब कोई घटना होती है तो वो चीज़ें, हमें बस यही कहना है, वो 24 लाख छात्रों में एक छात्र का मामला है जो हाई कोर्ट ने कहा है वो उस पर कार्रवाई करे। हम गलत छात्रों के साथ नहीं हैं, जो छात्र न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम लोग उन्हीं के साथ हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, क्या हाई कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? जो सुप्रीम कोर्ट पे जाने पर ये मामला तय हो पाएगा? हम लोगों को हाई कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि समान मामले का अगर कोई केस पूरे देश में कहीं सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है, तो अब अगर जब कोई किसी हाई कोर्ट में जाता है तो 99% वो उस केस को वहीं अटैच कर देते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। मान लो हम लोग लखनऊ हाई कोर्ट में गए,
अब नीट के मामले की सुनवाई आंध्रा है, कर्नाटक है, किसी प्रदेश के लोगों ने वहाँ कर रखा है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम यही आती है कि ये लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सेम मैटर एपेक्स कोर्ट सुन रही है तो उसको वहाँ पे अटैच कर देते हैं। हम विश्वास है ऐसा कुछ नहीं। 1,15,630 जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल है, मगर इनको छोड़ के प्राइवेट में दिया जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल और केवल भ्रष्टाचार है। आप लोग इस बात को उठाइए, हम लोग बहुत दिन से उठा रहे हैं। मैंने तो कई बार चिट्ठी लिखा है कि आप सरकार एडेड कॉलेज को सेंटर बनाइए, वहाँ पे भ्रष्टाचार की संभावना कम है। लखनऊ का सेंट फिडलिस कॉलेज है, CPMT 2015 में टॉप 24 में 10 एक ही जगह से आए हुए थे। सबसे बड़ा सबूत ये है। तो हम लोगों की मांग तो ये है कि आप एडेड कॉलेज को बनाइए या जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए परीक्षा केंद्र भी आप बनवा सकते हैं। अभी आपने कहा सांसदों से मिलेंगे, न्याय की मांग रखेंगे, जो हमारा साथ दे देंगे। नहीं मिलते नहीं, और क्या मांगी जाती है? आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया ये है कि हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।